जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं इस क्लास में लेकर के आ चुका हूं बिहार आईटीआई वाले बच्चों के लिए जीके का बच्चों शानदार क्लास। और ये क्लास नंबर 3 है बच्चों। अगर पहले के 2 क्लास कोई भी बच्चा नहीं किया है वो 2 क्लास ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि साथियों जो हम क्लास करा रहे हैं आपको, इससे बच्चों अलग तो आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं। और आप लोग जान रहे हैं कि 15 जून को आप सभी का एग्ज़ाम है साथियों। तो आप अगर जीके बेहतर करना चाहते हैं, जीके का आपका 50 प्रश्न आईटीआई में पूछे जाते हैं। अगर जो भी बच्चे यहाँ से क्लास करके चल गए, जो मैराथन क्लास मैंने लेकर के आया है, वो सभी क्लास अगर कर लेते हैं तो बच्चों विश्वास मानो कि आपका जीके का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो साथियों आप सभी बच्चे क्लास को पूरा कीजिएगा और क्लास में साथियों अंत तक बने रहिएगा, ताकि जितने प्रश्न बताएं और जो एक्स्ट्रा प्रश्न बताता है वो सभी आपको याद हो जाए। ठीक है, सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर बच्चों क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा बच्चों ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए मेरे भाई टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। प्रश्न बच्चों 51 नंबर प्रश्न तक पहले क्लास में बताया है, 52 से स्टार्ट करते हैं। बिहार का राज्य मछली कौन सी है। बिहार का राज्य मछली आपसे पूछा गया बच्चों, कौन सा है ये बताइएगा। रेहू, मगर, कतला, हिल्सा। बताइएगा साथियों क्या हो जाएगा। ये साथियों मगर है, जिसे मांगुर कहते हैं। मांगुर बच्चों, मांगुर जो है यह बिहार का राजकीय मछली है। अगर बच्चों बोला जाए कि भारत का राष्ट्रीय मछली, तो साथियों डॉल्फिन हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। ठीक है या ठीक है साथियों, यहाँ तक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। प्रश्न अगला कहता है साथियों कि बोध गया में किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बोध गया में बताइएगा मेरे भाई कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल है। हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख। तो मेरे भाई हिंदू है। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध धर्म भी है बच्चों। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुआ था। अगर पूछा जाए भगवान बुद्ध के बारे में अगर बात किया जाए बच्चों कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बच्चों की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो मेरे भाई बोध गया में हुआ है। ठीक है, भगवान बुद्ध के बच्चों अगर जन्म की बात करें, जन्म के बारे में अगर देख लेते हैं साथियों, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ। लुम्बिनी नेपाल साथियों, लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है। 583 बीसी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। अगर मृत्यु की बात करें बच्चों, मृत्यु तो 463 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व जो था वो आगे से पीछे की ओर चलता था, और ईसा पूर्व ईस्वी जो देख रहे हैं वो पीछे से आगे की ओर चलता है। जैसे 1 ईस्वी हुआ, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, अभी 2025 चल रहा है, तो अगला 2026 आएगा। लेकिन ईसा पूर्व में होता था बच्चों कि 2025 ईसा पूर्व है, तो आगे अगला 2024 ईसा पूर्व आएगा, ऐसा था। अब जब भगवान बुद्ध के बारे में बात कर रहे बच्चों, भगवान साथियों बुद्ध किस धर्म से थे, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। पहला उपदेश अगर आपसे पूछ दें हम कि उपदेश कहाँ दिए थे, तो साथियों सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये याद रखिएगा। क्लियर है साथियों। सिखों के कितने गुरु हुए, तो साथियों 10 गुरु हुए। सिखों को कितने गुरु हुए साथियों, 10 गुरु हुए। जैन धर्म के कितने गुरु तीर्थकर हुए, इसमें तीर्थकर थे तो 24 तीर्थकर। जैन धर्म का वास्तविक अगर आपसे संस्थापक पूछ दिया जाए, संस्थापक तो हो जाते हैं महावीर स्वामी साथियों, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हो जानते हैं। और ये 24वां तीर्थकर थे। तीर्थांकर हो जाता है, तीर्थांकर 24वां तीर्थांकर महावीर स्वामी।
ये बच्चों वास्तविक संस्थापक हैं। लेकिन जैन धर्म का आपसे संस्थापक पूछ दिया जाए, संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव हो जाते हैं। ऋषभ देव बच्चों हो जाते हैं। क्लियर रहेगा यहाँ तक। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा। प्रश्न कहता है मेरे भाई कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है किसके शासनकाल में स्थापित हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय, ये बताइएगा मेरे भाई आंसर क्या होगा। तो गुप्त वंश के शासनकाल में बच्चों यह स्थापित हुआ था। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, श्रीगुप्त हो जाएगा बच्चों। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मेरे भाई मौर्य जो था वो मौर्य वंश का संस्थापक था। पाल वंश, शिशुपाल हो जाएगा बच्चों, शिशुपाल जो है वो पाल वंश का संस्थापक था। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। और जो नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया जाए साथियों, तो यह सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। सबसे अगर प्राचीन आपसे विश्वविद्यालय पूछा जाए कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ है बच्चों, तो ये बिहार में है, बिहार के नालंदा जिला में हो जाएगा। ठीक है, इसको बनवाया था किसने, निर्माण किसने करवाया, तो कुमार गुप्त ने साथियों नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। अगर और भी देखें साथियों कि इसको नष्ट किसने किया, नष्ट की अगर बात किया जाए बच्चों कि नष्ट किसने किया नालंदा विश्वविद्यालय को, तो बख्तियार खिलजी ने साथियों, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। बताइएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बिहार में वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में जो वैशाली है प्यारे साथियों, यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाएगा। और जैन धर्म का संस्थापक हमने बताया ऋषभ देव हो जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ये पटना हो जाएगा। जो कि जनसंख्या की दृष्टि से बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ दिया जाए, दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा नगर तो हो जाता है आपका पटना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, पटना जो कि बिहार का कैपिटल है, बिहार की राजधानी है। बिहार की आपसे पूछ दिया जाएगा राजधानी क्या होगा, तो हो जाएगा साथियों पटना हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा। अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा चैनल से बच्चों। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्लास के बाद बच्चों पीडीएफ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए, और नहीं तो सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे मोटिवेशन गुरु मिथलेश। आपको बच्चों वहाँ ग्रुप में जुड़ जाना है और साथियों पीडीएफ रिवीजन करना है। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन कहता है वो देखिएगा, बिहार में कांवर झील किस लिए प्रसिद्ध है। बिहार में साथियों जो कांवर झील है यह पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा कि बिहार में कितने अभयारण्य है साथियों। एक अभयारण्य वो भी वाल्मीकि अभयारण्य, वाल्मीकि बच्चों अभयारण्य। ठीक है, वाल्मीकि अभयारण्य जो है ये बिहार में एकमात्र अभयारण्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, क्या कहता है देखिएगा, बिहार में राजगीर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में साथियों जो राजगीर है यह गर्म जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बिहार में बच्चों बिहार के जो राजगीर है वहाँ पे एक स्टेडियम बना है, स्टेडियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला प्रश्न आता है, अगला देखिए, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता जिला कौन सा है। सबसे अधिक साक्षरता जिला आपसे पूछा गया है, आप बताइएगा। तो रोहतास जिला बच्चों बिहार का सबसे अधिक साक्षरता जिला। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर यानी कि नगर, सबसे बड़ा नगर पटना। फिर बच्चों गया का नाम बदल करके अभी बच्चों फिलहाल में गया जी कर दिया गया है, गया जी, रिस्पेक्ट से बोलिए। अयोध्या बच्चों,
अयोध्या का नाम बदल कर दिया गया है अयोध्या जी। ये सब याद रखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न आता है, वो देखिएगा क्या कहता है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, रोहतास तो था बच्चों सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, लेकिन सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका पूर्णिया। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, बिहार के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहार के बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति बने थे पूरे भारत का। तो ये याद रहेगा आपको। ये बच्चों झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ दिया जाए कि बिहार गांधी किनको कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है साथियों। ये सब याद रखिएगा सभी बच्चे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जाकिर हुसैन, ये बच्चों प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा, ये आपका बच्चों राइट आंसर है। अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ते साथियों महात्मा गांधी जी, जो कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। चंपारण सत्याग्रह मेरे भाई 1917 ईस्वी में चंपारण में स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी, इनका अगर जन्म देखें तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में। 1800 साथियों कब? 69 ईस्वी में। मृत्यु की बात किया जाए बच्चों, मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु मेरे भाई 30 जनवरी को हुआ। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ, वो भी दिल्ली में साथियों, दिल्ली के बिरला हाउस में। बिरला हाउस, यहाँ पे बच्चों दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके महात्मा गांधी की हत्या कर दिए थे। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर साथियों गुजरात में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा सभी बच्चे। अब आगे देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, अगर पूछा जाएगा कि प्रथम स्वतंत्र भारत के बच्चों फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने साथियों बारदोली के महिलाओं को कहने पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। सुभाष चंद्र बोस, इनको साथियों नेताजी कहा जाता है। नेताजी, याद रखिएगा नेताजी। लेकिन किसने कहा बच्चों? तो हिटलर आप लोग जानते हैं जर्मनी का था। हिटलर जर्मनी का बच्चों चांसलर था। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। ये याद रखिएगा सभी बच्चे। इसकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हो गई थी, हिटलर की मृत्यु। याद रहेगा साथियों। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए बच्चों कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो ये सब महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है मेरे भाई कि बिहार के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर बच्चों यह बिहार के थे और ये बिहार के एक प्रसिद्ध कवि भी थे। इनका जन्म हुआ था सिमरिया में। कहाँ हुआ था बच्चों? सिमरिया। रामधारी सिंह दिनकर को बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए कि किस लिए मिला था, तो उर्वशी के लिए बच्चों, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार के किस नेता को लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक के नाम से बच्चों किनको कहा जाता है?
तो जयप्रकाश नारायण को, जिन्होंने छात्र आंदोलन किया था बच्चों, और बिहार के पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 1974 ईस्वी में इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के साथियों अगर पूछा जाए बिहार के फर्स्ट सीएम कौन थे, तो साथियों श्री कृष्ण सिंह, इनको साथियों बिहार केसरी भी कहा जाता है, बिहार केसरी। अगर साथियों वर्तमान में आपसे बिहार केसरी पूछा जाए तो खान सर हो जाएंगे। खान सर साथियों, इनको बिहार केसरी की उपाधि मिल गई है और ये वर्तमान में बिहार केसरी हैं। नीतीश कुमार, जो कि वर्तमान में साथियों, वर्तमान में अगर आपसे पूछ दिया जाए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के बच्चों सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव साथियों पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री, यानी पहले ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला देखिएगा। बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ विशिष्ट नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के साथियों प्रसिद्ध गणितज्ञ विशिष्ट नारायण सिंह का जन्म आपसे पूछा गया कि कहाँ हुआ था, क्या बताइएगा साथियों? बसंतपुर में हुआ था इनका जन्म, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न। प्रश्न कहता है कि बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? बिहार केसरी बताइएगा बच्चों किनको कहा जाता है? जल्दी जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर बताइएगा। तो इसके पहले प्रश्न में हमने बताया बच्चों कि श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है और ये साथियों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों बिहार के थे, जो कि भारत के बच्चों प्रथम यानी कि फर्स्ट राष्ट्रपति थे, याद रहेगा। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति आप लोग जानते हैं बच्चों, जो कि सिपाही विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह किए थे। और साथियों ये कहाँ से किए थे? तो बिहार से नेतृत्व किए थे। पूछा जाएगा कि झांसी से किसने किया था, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई को साथियों मेरठ से हुआ था। मेरठ जो कि यूपी में पड़ता है मेरे भाई, यहाँ से 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है बिहार के किस व्यक्ति ने गीतांजलि की रचना की? बिहार के कौन से व्यक्ति हैं बच्चों जिन्होंने गीतांजलि की रचना की? अगर बच्चों गीतांजलि की बात किया जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने रचना किए हैं और गीतांजलि से ही बच्चों राष्ट्रगान लिया गया है। राष्ट्रगान किसने लिखा? तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। तो ये याद रहेगा साथियों, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिएगा। बिहार के प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? बिहार के जो प्रसिद्ध इतिहासकार जो थे साथियों, वो बताइएगा कि कौन थे मेरे भाई। तो ये थे साथियों रामशरण शर्मा, जो कि बिहार के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बिहार के किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? तो जयप्रकाश नारायण बच्चों, जिनको लोक नायक कहा जाता है, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला प्रश्न आता है बिहार के किस व्यक्ति को जननायक कहा जाता है? जननायक साथियों कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब के बारे में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, श्री कृष्ण सिंह, ये सभी के बारे में हमने बताया है। अगर जो भी बच्चे बेहतरीन ढंग से क्लास को कर रहे हैं उनसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, या तो एग्जाम में हो या बच्चों कहीं पे भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। प्रश्न कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय जो है बच्चों, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो था वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि बिहार के पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ खोला गया? तो साथियों पटना में खोला गया था। ऑप्शन ए राइट होगा। आगे आता है मेरे भाई, बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय साथियों बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ये याद रखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? बिहार में बच्चों पुरुष की जो साक्षरता दर है वो 79.7% है। ऑप्शन नंबर
बी जो है बच्चों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर महिलाओं के पूछा जाए तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो ये साथियों 60.8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो साथियों आज हम यहीं तक रखेंगे। बताइएगा आपको कि सेशन ये कैसा लगा, सभी बच्चों को सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में साथियों सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिएगा। और साथियों कोई भी क्लास में प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट रहे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आए मेरे भाई तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। साथियों टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास करने के बाद अगर पीडीएफ रिवीजन करते हैं तो आपका हर एक प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, आपको प्रश्न देखा देखा सा लगेगा। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।